क्या आप जानते हैं भगवान शिव जिन्होंने मृत्यु को हराया, ब्रह्मांड की रचना की, वही शिव एक बार इतने दोषी माने गए कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड से भिक्षा मांगनी पड़ी। और वो अपराध क्या था? ब्रह्मा जी का सिर काटना। जी हाँ, शिव ने स्वयं ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और यही बन गया उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी कथा का आरंभ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 5 मुख बनाए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर ऊर्ध्वमुख यानी 5वां मुख। धीरे धीरे अहंकार में डूबता गया। वो मुख निरंतर शिव की अवमानना करता था, स्वयं को सर्वोच्च मानता था। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता कहने लगे और शिव को हीन। देवताओं में भय उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने यज्ञ रोक दिए। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तब प्रकट हुए भैरव रूप में भगवान शिव। त्रिशूल उनके हाथ में था, खप्पर में भिक्षा, जटाओं में गंगा, तीसरा नेत्र प्रज्वलित, और उन्होंने बिना एक शब्द बोले ब्रह्मा के 5वें मुख पर त्रिशूल चला दिया। सिर कट गया, लेकिन वही सिर शिव के हाथ से चिपक गया। वो सिर ब्रह्म हत्या का प्रतीक बन गया। शिव को भान हुआ कि उन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हालांकि उद्देश्य सत्य था, लेकिन विधि अधर्म की थी। और यही था शिव की महानता कि उन्होंने अपराध स्वीकार किया। अब आरंभ हुई वो यात्रा जिसने शिव को भिक्षाटन मुनि बना दिया। वो कैलाश छोड़कर ब्रह्मलोक पहुँचे भिक्षा मांगने। फिर गए हर तीर्थ, बद्री, मथुरा, त्र्यंबकेश्वर, पुष्कर, दक्षिण के शिव क्षेत्र, हर जगह उन्होंने भिक्षा मांगी, लेकिन ब्रह्मा का सिर हाथ से न हटा। अगर आप अब तक यह कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि शिव सिर्फ देव नहीं, धर्म का जीवंत रूप है। अगर यह कथा आपको भीतर तक छू रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाथा बाई हीरा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलेगी ऐसी शुद्ध, रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं, वो भी बिना मिलावट के। शिव के हर नगर जाने के बाद एक ही बात सामने आती, ये कोई भिखारी नहीं है, इसे अन्न क्यों दें? लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह तो वही शिव है जिनकी एक आंख खुलते ही प्रलय आ जाए, जिनका तांडव ब्रह्मांड की धड़कन है। और वही शिव आज हाथ फैलाकर भोजन मांग रहे हैं। अंततः वो काशी पहुंचे, कपिलवन तीर्थ। वहां उन्होंने स्नान किया और यहीं पर ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिरा। यह पवित्र क्षण था जहां पाप का क्षय हुआ। शिव अब मुक्त थे और वहीं शिव ने घोषणा की, जो भी काशी में भक्ति और तप से निवास करेगा उसे मृत्यु भी मोक्ष देने वाली होगी। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने क्षमा दी, लेकिन कहा भविष्य में तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। और इसीलिए आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर दुर्लभ हैं, पूजा नहीं होती, क्योंकि शिव ने धर्म की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी अगर मर्यादा तोड़े तो उन्हें दंड और प्रायश्चित स्वीकार करना होगा। धर्म के आगे सब समान हैं, चाहे वो देव हो या मनुष्य। यह कथा आपको भीतर तक झकझोर गई हो तो आपसे विनती है, इसे अपने परिवार, मित्रों
और हर सनातन प्रेमी तक पहुंचाएं। ऐसी ही शुद्ध और दुर्लभ कथाओं के लिए गाथा बाई हीरा को सब्सक्राइब करें और रोजाना जुड़ें हमारे साथ सनातन के इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में। हर हर महादेव।